तेरे चरणों में हम तेरे वचन को सीखने के लिए आते हैं। विनती करते हैं कि पिता आज हमसे तो बातें कर, अपने जीवन की रोटी हमें तू खिला, ताकि हम तुझ में हम बल पाए, तुझ में हम स्थिर रहे, हमारे विश्वास में हम दृढ़ रहे। पिता, जितने भी यहाँ हैं और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे चल के जो देखने भी वाले हैं, सभी पर दया कर। सुनने के कान दे, ग्रहण करने वाला मन दे, और तेरे वचन को सिर्फ सुनकर हम भूले नहीं, परंतु तेरे वचन को हम सुनकर उस पर चलने वाले हमें तू बना। अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करता हूं। विश्वास योग्यता से तेरे वचन को सुनाने में तू मेरी मदद कर। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता तू हमें आगे बढ़ा। हम तेरा धन्यवाद करते हुए इस समय को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, आज का जो वचन है दूसरा भाग है ये, आवर ऑल सफिशिएंट रिसोर्सेस इन क्राइस्ट। ठीक है, मसीह में हमारे सभी पर्याप्त संसाधन। दूसरे पत्रस का 1 और 3-4 पद आज देखने वाले हम लोग। इसका भाग दूसरा है ये। पहला भाग हम देख चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं हमने पहले भाग में क्या देखा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद आ जाए, और जो यहाँ पे नहीं थे या जो देखे नहीं है, सुने नहीं है, उनको भी पता चले कि हम लोगों ने पहले भाग में क्या देखा था। फिर हम आगे चलकर हम देखेंगे कि आज का दूसरा भाग क्या कहता है। ठीक है, तो पहले भाग में हमने देखा था, उससे पहले हम ये 2 वचन आज पढ़ेंगे। दूसरे पत्रस का पहले अध्याय का 3 और 4 पद। ठीक है, वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। 2 पदों को आज देखकर दूसरा भाग आज हम खत्म करने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी तक बताया, पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले भाग में हमने क्या देखा था। ठीक है, हम विशेष करके मुख्य रूप से हम मसीह की पर्याप्तता को हमने देखा था। ठीक है, मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जो आपत्तियां लोग जब कहते हैं कि मसीह या मसीह का वचन या बाइबल हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर ऐसी बातों के लिए जैसे कि अनंत जीवन या उद्धार के लिए मसीह पर्याप्त नहीं है या काफी नहीं है, हमें और कुछ करना चाहिए, हमें अपने कर्मों से अपने उद्धार को कमाना चाहिए, या हमें शरीर में दुख उठाकर हमें परमेश्वर के पास माफी को, उद्धार को, मुक्ति को या मोक्ष को हमें कमाना चाहिए। वो मानते हैं, उनका विश्वास ऐसा होता है कि मसीह पर्याप्त नहीं है, यीशु मसीह काफी नहीं है उद्धार के लिए। और फिर मानसिक और शारीरिक दुखों के लिए और एक आपत्ति यह है कि वो कहते हैं कि मसीह पर्याप्त नहीं है। लेकिन हमने देखा कि हमारे शारीरिक दुखों के लिए, चाहे आपके जीवन में आज मानसिक चिंता, भय, डर या कोई घबराहट या व्याकुलता, या शरीर में कोई तकलीफ या कोई बीमारी, हर मानसिक और शारीरिक दुख के लिए मसीह पर्याप्त है। हमने पिछली बार देखा था। ठीक है, उसके बाद हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, हमारे हर दिन के व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, कई लोग कहते हैं कि क्या मसीह आके हमको खिलाएगा? क्या मसीह आके हमारे बच्चों के पढ़ाई में हमारी मदद करेगा? क्या मसीह आकर हमारे लिए, हमारे घर का, हमारे निवास का प्रबंध करेगा? जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं, कई लोगों को ना मसीह के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा करने का क्या कहते हैं कि सोच होती है।
कि उनके लिए मसीह और मसीह का वचन बाइबल पर्याप्त नहीं है, इससे आगे हमें और कुछ करना चाहिए। लेकिन वचन जो सही मायने में सीखता है, जो जानता है, जो मसीह को पहचानता है सही रीति से, उसके लिए मसीह काफी है। मतलब हाँ, मसीह आपको कभी भूखा नहीं छोड़ेगा, मसीह आपको कभी नंगा नहीं छोड़ेगा, मसीह कभी आपको बेघर नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मसीह आपको सुख विलास में रखेगा हमेशा, वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा हमेशा, नहीं। वचन में ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि वो विश्वास योग्य है, वो कभी आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, पिछली बार हमने कई सारे वचनों को हमने देखा था, और एक बात हम देखते हैं कि भक्ति का जीवन जीने के लिए मसीह काफी नहीं है, लोग कहते हैं। जब हम उद्धार पा लेते हैं, लेकिन जब हम मसीह जीवन जीने लगते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा बोझ वाला जीवन है, ये इतना भारी जीवन है, इतने सारे समस्याएं हैं, इतने सारे आत्मिक रीति से हमले होते रहते हैं, ये एक युद्ध की तरह है, और हमेशा हमेशा परीक्षाएं और प्रलोभन हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। तो भक्ति का जीवन हम जिए तो कैसे जिए, कैसे जिए? अगर हमें विश्वास नहीं है कि मसीह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अगर हमें विश्वास नहीं है कि बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे लिए काफी नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा भरोसा नहीं है अभी भी मसीह पर। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के आगे विनती नहीं कर रहे हैं हमारे भक्ति के जीवन के विषय में कि मैं भक्ति का जीवन जीऊं। मैं जहां जहां हम कमजोर है, वहां वहां हम परमेश्वर से हम विनती नहीं कर रहे हैं कि मुझे उस कमजोरी से मुझे छुटकारा दिलाए, या मुझे उस पाप पर मुझे जय प्राप्त हो। ठीक है, दरअसल गलती हमारी होती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कहीं ना वचन काफी नहीं है, हमारे लिए और कुछ चाहिए। इसीलिए क्या क्या करते हैं लोग? मसीह प्लस समथिंग, क्राइस्ट प्लस समथिंग। उनके लिए वचन, वचन में जो लिखा है, वचन के परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वचन में जो उनके लिए परमेश्वर ने जो धन रखा है, ठीक है, ये कई लोग, मसीही लोग भी सोचते हैं कि ये काफी नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं बताएं? उनके लिए मसीह प्लस तत्वज्ञान या फिलॉसफी, मसीह के साथ फिलॉसफी को भी जोड़ देते हैं। तत्वज्ञान मतलब जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, वास्तविकता के विषय में, रियलिटी के विषय में, हमारे अस्तित्व के विषय में, मनुष्य और परमेश्वर के बारे में जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या मनुष्य के द्वारा सिखाए जाने वाले बातें, परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाशित किए गए बातें नहीं, लेकिन मनुष्य द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा हम जो फिलोसॉफिकल बातें करते हैं ना, जिंदगी के विषय में, जिंदगी की सच्चाइयों के विषय में, जिंदगी की वास्तविकता के विषय में, हमारे अस्तित्व के विषय में, हमारे सोच और विचारों के बारे में, उन सारी बातों को ना हम मसीह के साथ जोड़ देते हैं, मसीह के वचन से जोड़ देते हैं। कई सारे प्रचारक भी फिलॉसफी को लाकर, तत्वज्ञान को लाकर अपनी ही सोच को मसीह के वचन में ऐड करते हैं और प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। ठीक है, उसके बाद मसीह और परंपरा, ट्रेडिशन, पीढ़ी पीढ़ी से चली आती हुई परंपरा, हमारे बाप दादाओं से जो उन्होंने किया हमें वही करना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए, उसमें चाहे मतलब हो या मतलब की बात ना हो। मसीह प्लस परंपरा हमारे लिए यही है, हमारी परंपरा यही है, हमारे रीति रिवाज यही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मसीह प्लस विधिवाद, लीगलिज्म। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया, मसीह के साथ साथ हमें और भी कुछ काम करने चाहिए, जैसे कि संडे के दिन आपको खाना बनाना नहीं चाहिए घर में, है ना। संडे के दिन आपको ना सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनना चाहिए, चर्च आते हो तो सफेद कपड़े पहन कर ही आओ, है ना। प्रार्थना करनी है तो एक दिशा में ही प्रार्थना करनी है, या घुटनों पे ही प्रार्थना करनी है, या आपको बाइबल पढ़नी है तो पानी नहाकर, स्नान करके ही आपको बाइबल पढ़नी है, वरना बहुत बड़ा पाप है। ऐसे विधिवाद, लीगलिस्टिक, मसीह प्लस लीगलिज्म,
उसके बाद मसीह प्लस रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म। प्रभु का वचन काफी नहीं है, हमें और कुछ एक्साइटिंग, हमें ऐसे मनोरंजक ऐसी बातें चाहिए जिससे हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं एकदम क्या कहते हैं कि चमक जाए या भड़क जाए। हमें कुछ दर्शन की जरूरत है, हमें कुछ स्वर्गदूत आना चाहिए, हमसे बातें करना चाहिए और उस गवाही को हम सुनना चाहिए, या हमें स्वर्ग या नरक का दर्शन चाहिए, या कुछ रहस्य की बात, या परमेश्वर के वचन में जो नहीं है एक स्पेशल रेवलेशन, एक स्पेशल प्रकाश परमेश्वर के द्वारा, एक विशेष प्रकाश जो कि परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को बताता है। ठीक है, मसीह प्लस रहस्यवाद, और अंत में मसीह प्लस वैराग्य, एसिसिटिज्म। मतलब जब मसीह को तुमने जाना, मसीह में आए, मसीह में उद्धार पाया, तो सब कुछ छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ या किसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करो, सन्यासी बन जाओ। पति को, पत्नी को, बच्चों को, घर परिवार को, अपनी नौकरी को, अपना सब कुछ, धन दौलत, सब कुछ त्याग कर दो, त्याग करो, जैसा कि कई धर्म में होता है। अगर तुम्हें उनके देवी देवताओं का क्या कहते हैं, अनुकरण करना है, फॉलो करना है, तो कंप्लीटली अपने आप को ना पूरी रीति से समर्पित कर लो। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती, बाइबल हमें कहती है कि हम दुनिया में तो है लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं, हम संसार में है लेकिन हम संसार के नहीं हैं। जैसे कि एक नाव पानी में होती है लेकिन नाव में पानी नहीं होता है। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाओ, बल्कि हमें वचन कहता है कि अपना क्रूस उठाओ, अपने आप का इनकार करो। हमारा जो इस धन दौलत से या इस संसारिक बातों से या संसारिक चीजों से जो रिश्ता होता है, जो अटैचमेंट होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको तोड़ डालो। किसी भी बात पे हम ऐसे इस संसार के मोह माया में हम खो ना जाए कि हम पकड़े रहे, कस के पकड़े रहे कि मुझे ये मेरा धन, या ये मेरा घर, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे। हमें सब कुछ ऐसे पकड़ना चाहिए कि कभी भी समय आता है तो छोड़ने के लिए तैयार, कि हम छोड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। मतलब लूजली इस्तेमाल करो, उपयोग करो, एंजॉय करो, लेकिन दृष्टि अपनी ऊपर रखो। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हमने पिछली बार भाग 1 में देखा था, और अंत में मैंने बताया था कि यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट, तुम्हें और जरूरत नहीं है ये जीवन जीने, ये भक्ति के लिए, इस व्यवहारिक जीवन में भी या आत्मिक जीवन में हम पूरी रीति से मसीह में हम भरपूर हो गए हैं, मसीह में हम भरपूर हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं दूसरा भाग। ठीक है, दूसरे भाग में सबसे पहले जो तीसरा वचन है, तीसरे वचन में ऐसा लिखा है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ईश्वरीय सामर्थ्य ने, ठीक है, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसी की पहचान के द्वारा दिया है। तो सबसे पहला बात यह आता है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है। यहां पर ना, जब हम ईश्वरीय सामर्थ्य की हम बात करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें जीवन और भक्ति के लिए जो सब कुछ हमें दिया है, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ सिद्धांतें हैं। ठीक है, सिद्धांतों की बात यहां नहीं हो रही है। ठीक है, यहां कोई टेक्निक्स या तकनीकियों की बात नहीं हो रही है, या कुछ आपको मैं 1 2 3 4 ये काम करो, इसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य की बात हो रही है। ठीक है, हम यहां पर ना तो मनुष्य की
क्षमताओं की बात भी हम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि विल पावर होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास विल पावर है, स्वयं शक्ति है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट विल पावर। कुछ लोगों का मानना होता है कि ईश्वरीय शक्ति मतलब, ईश्वरीय सामर्थ्य मतलब, जब प्रचारक अगर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अगर बोलता है हालेलुया, या चिल्ला चिल्ला कर प्रभु का वचन अगर प्रचार करता है, तो तभी ना, वाह, क्या परमेश्वर का अभिषेक, क्या परमेश्वर की सामर्थ, क्या अनॉइंटिंग है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि तभी परमेश्वर की सामर्थ प्रदर्शित होती है, लेकिन मनुष्य में नहीं है, प्रचारक में नहीं है परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ उसके खुद के वचन में है, उसकी खुद के बातों में है, उसके खुद के वादों में है। प्रचारक यहां पे जैसा भी प्रचार क्यों ना करे, चिल्ला कर भी करे या बिना चिल्लाए, साधारण रीति से, जैसे मैं आपसे हमेशा बात करता हूं, वैसे ही अगर मैं यहां पे प्रचार भी करता हूं, तो भी परमेश्वर की सामर्थ वही है जो नहीं चिल्लाने पर भी है। ठीक है? हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर? ईश्वरीय सामर्थ मतलब हम परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अलौकिक सामर्थ, द सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड। ठीक है, सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड कहने का मतलब यह है, उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है। गॉड ग्रांट्स अस एवरीथिंग पर्टेनिंग टू लाइफ एंड गॉडलीनेस बाय हिज डिवाइन पावर। ठीक है, परमेश्वर की सामर्थ के माध्यम से। इसलिए पौलुस ना प्रार्थना करता है, इफिसियों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। क्या करता है पता है? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। इफिसियों का 1:18 और 19 क्या कहता है? कि पहले कि तुम्हारे आंख खुल जाए, ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो। क्या जान लो? कि उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं, मतलब जो उद्धार पाए हैं उनकी और उसकी सामर्थ कितनी महान है। इसके लिए हमारे आंखें खुलनी चाहिए, इसके लिए हमारे आंखें ज्योतिर्मय हो जाने चाहिए, तभी हम देख पाते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए कितनी महान है। ठीक है, तो यहां पर उसकी सामर्थ, पौलुस आगे कहता है यहां पर इफिसियों में, वो पुनरुत्थान की सामर्थ, मतलब यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के विषय में कहते हुए वो कहता है कि जो सामर्थ, यहां पर जिस सामर्थ की बात कर रहा है वो पुनरुत्थान की सामर्थ, जो सामर्थ, परमेश्वर की जो शक्ति, जो सामर्थ यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, उसी सामर्थ के विषय में यहां पर पौलुस बात करता है कि वो देखो कितनी महान है वो सामर्थ। ठीक है, तो हृदय परिवर्तन के लिए किसी भी पापी के, किसी भी मनुष्य के, विश्वासी मनुष्य के हृदय परिवर्तन के लिए परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ की आवश्यकता होती है। पुनरुत्थान की सामर्थ की आवश्यकता होती है हमें भी। जब आप और मैं उद्धार पाए, जब हम मुर्दों में से जी उठा लिए गए, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ है, वो किसी इंसान का कार्य नहीं है। भले ही हमें सुसमाचार हमें सुनाया गया, हमें वो बाहरी बुलाहट से हमें बुलाया गया है, परमेश्वर की उस वचनों को हमें सुनाया गया है, लेकिन हमारे अंदर जो कार्य हुआ है वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ है। और वो सामर्थ क्या है? वो पुनरुत्थान की सामर्थ है कि परमेश्वर ने हमें रीजनरेट किया है, हमें परमेश्वर ने पुनरुत्थित किया है, पुनर्जीवित किया है। उस पुनर्जीवित करने वाली सामर्थ को यहां पर पौलुस लिखता है। ठीक है, जैसे कि याद है आपको, 4 दिन के मुर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया।
4 दिन के मुर्दे को, 4 दिन के लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर आ। प्रभु ने जब बुलाया लाजर को तो लाजर आया, लाजर हाजिर हुआ, है ना। वो थी परमेश्वर की सामर्थ, वो थी परमेश्वर की सामर्थ जो लाजर जैसे 4 दिन के मुर्दे को भी उसने जिंदा किया। इसी रीति से पौलुस जब इफिसियों की पत्री में कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ जो महान है हमारे प्रति, वो हमें मुर्दों में से जिंदा किया। और यही सामर्थ पत्रस भी कहता है कि जीवन और भक्ति से जो कुछ संबंध रखता है, परमेश्वर की सामर्थ ने हमें दिया है, हमें सब कुछ दिया है। ठीक है, देखिए परमेश्वर की सेविकाई में, मिनिस्ट्री में अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपको सबसे आनंद की बात क्या है, सबसे आनंद आपको किस बात में आपको होता है, किस बात में आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर की सामर्थ किसी व्यक्ति के जीवन में जीवन का परिवर्तन का काम करती है, और परमेश्वर के सामर्थ से जैसे लोग बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और उनके बदले हुए जीवन से परमेश्वर को जो महिमा मिलती है ना, उससे बड़ा आनंद मेरे लिए और कुछ नहीं, उससे बड़ा आनंद मेरे लिए और कुछ नहीं। जैसे कि हमारे बीच में धर्मेंद्र भाई का जीवन कैसा था और आज कैसा है, परमेश्वर की सामर्थ है जिसने ऐसा जीवन बदलाया। हर व्यसन, हर बुरी आदत, हर नशा धर्मेंद्र के जीवन में था। या हमारे भाई भूषण का भी जीवन देख लो, कैसा जीवन, जिस गटर में से परमेश्वर ने हमारे भाई को निकाला। या खुद अपने अपने जीवन को जब हम देखते हैं तो ये बदलाव, ये परिवर्तन कैसे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ थी जो हमारे जीवन में हमें नया बनाया, हमें ये परमेश्वर की सामर्थ। ठीक है, तो मुख्य रूप से तीसरा वचन हमसे यह कहता है कि मसीह की सामर्थ उद्धार के क्षण में नया जीवन प्रदान करने की सामर्थ है। ये ईश्वरीय सामर्थ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या तीसरे वचन में ऐसा लिखता है कि जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ये जिसने, जो यहां पर आप देख रहे हैं ना, जिसने, किसके बारे में कह रहा है यहां पर? प्रभु यीशु मसीह के विषय में, है ना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। पिता की आवाज नहीं है यहां पर, पिता का बुलाहट नहीं है यहां पर बुलाया है। ठीक है, यहां पर जो बुलाया है, किसने बुलाया? ये है प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट। ठीक है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आपके आगे एक प्रश्न है, हम मसीह को कब जान सकते हैं? कोई भी व्यक्ति, कोई भी पापी, कोई भी एक पतित मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को कब जान सकता है? वचन के द्वारा जान सकता है, ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है, कब जान सकता है? कब ये बात उसके जीवन में हो सकती है? एग्जैक्टली जब मसीह हमें बुलाता है। जब तक मसीह नहीं बुलाता है, जब तक मसीह की बुलाहट हम नहीं सुनते हैं, तब तक हम मसीह को नहीं जान सकते हैं। और यह है प्रभावशाली बुलाहट। दिस इज एन इफेक्चुअल कॉलिंग। यह प्रभावशाली बुलाहट है जिसका परिणाम 100% उद्धार होता है। और यह प्रभावशाली बुलाहट रोक नहीं सकता, कोई रेसिस्ट नहीं कर सकता इसको। यह प्रभावशाली बुलाहट है, जैसा कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वैसे ही जब तक मसीह हमको नहीं बुलाता है, तब तक हम मसीह के पास नहीं आ सकते। ठीक है, और मसीह अपनी महिमा और सद्गुण के द्वारा हमें बुलाने का मतलब, हमने क्या देखा अभी तक? जिसने अपनी महिमा और सद्गुण के द्वारा हमें बुलाया है। इसका मतलब क्या है?
अपनी महिमा और सद्गुण के द्वारा हमें बुलाने का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब यह है कि जब वह अपनी महिमा और सुंदरता को देखने के लिए हमारी आंखों को खोलता है तो हम प्रभावी रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वो हमारे आंखों को ज्योतिर्मय कर देता है, हमारे आंखों को खोल देता है ताकि हम उसकी महिमा को, उसकी सुंदरता को हम देखकर हम उसकी ओर आकर्षित हो जाए। उसकी महिमा और उसकी सुंदरता का मतलब ये नहीं कि जैसे एक सुंदर व्यक्ति को जब तुम देखते हो या सुंदर वस्तु को जब तुम देखते हो तो तुम आकर्षित हो जाते हो। लेकिन पता है मसीह की सुंदरता कहां पर हमें दिखती है? हम्म बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह की जो पुकार या उसकी जो बुलाहट है बाइबल में हम देखते हैं कि उसने किसको बुलाया? क्या सभी को बुलाया? हम्म उसके बाद मसीह ने क्या कहा? किसको बुलाने में आया हूं मैं? किसको बुलाने आया हूं मैं? सभी को बुलाने आया हूं मैं। एग्जैक्टली वो कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं मैं। लूका का 5:32। जो स्वयं अपने आप को धर्मी कहता है ना, जो स्वयं अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हूं, जो स्वधर्मी होता है, ठीक है, उनको बुलाने नहीं आया मसीह। मसीह सिर्फ और सिर्फ पापियों को बुलाने आया है। जो अपने आप को यह सोचता है, अपने आप को यह महसूस करता है कि मैं पापी हूं, मसीह उसको बुलाने आया है। वो धर्मियों को बुलाने नहीं आया। वो कहता है कि पापियों को मन फिराने को के लिए बुलाने आया है। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी तक मैंने कहा कि हम मसीह की महिमा और सुंदरता को कहां देखते हैं? हम उसके चमत्कार में देखते हैं। हम जानते हैं ना प्रभु ने बहुत चमत्कार किए। जब हम कहते हैं कि मसीह की महिमा हम कहां देखते हैं, मसीह की सुंदरता हम कहां देखते हैं? क्या उसके चमत्कार या उसके जो चंगाई के काम है, मुर्दों में से जी उठाने के काम है, क्या इन सब में हम मसीह की महिमा देखते हैं? हाँ, इन सब में हम देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहां हम देखते हैं? मसीह की महिमा और उसकी सुंदरता हम कहां देखते हैं? मुख्य रूप से हम क्रूस पे देखते हैं, जहां पर मसीह हमारे लिए मर गया, जहां पर हम जो अधर्मी है, अधर्मियों के लिए एक धर्मी मारा गया, पापियों के लिए एक पवित्र परमेश्वर का पुत्र जो खुद पाप बन गया। उस क्रूस पर हम देखते हैं मसीह की महिमा, और वहां पर हम देखते हैं मसीह की सुंदरता, और वहां पर परमेश्वर हमें आकर्षित करता है। वहां पर जिस वक्त हमारे आंखें खुल जाते हैं का उसकी उसकी महिमा और सुंदरता को हम देखे जाने, तो सारी बातें हमारे लिए, सारी दुनिया के संसार की बातें धुंधली हो जाती है, धुंधली हो जाती है। ठीक है, हम मसीह को तब जानते हैं और अपनी महिमा और सद्गुण को देखने के लिए हमारी आंखें खोलता है। ठीक है, क्रूस पर जो कोई क्रूस के पास आता है वो मसीह की महिमा को देखता है, वो मसीह की सुंदरता को देखता है, वहां पर मसीह के सद्गुण को देखता है वहां पर। इसीलिए पतरस कहता है पहले पत्री में, पतरस कहता है 2:22 और 24 में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जो पतरस दूसरी पत्री लिख रहा है वो पहली पत्री में यही कहता है कि देखो तुम्हारे लिए जो पाप, उसने पाप कभी नहीं किया, पाप रहित था, लेकिन हमारे पापों के लिए वो वहां मारा गया। अपने देह
हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर वो चढ़ गया। देख रहे हैं आप मसीह की महिमा और मसीह की सुंदरता उस क्रूस पर, जहां पर परमेश्वर का सारा क्रोध उस पर डाला गया। देखने के लिए उसमें कोई सुंदरता नहीं थी, देखने के लिए वो मरा कुटा था, देखने के लिए वो पूरी तरह जख्मी था, घायल था, अपने खून से वो पूरी तरह लथपथ था। लेकिन हम देख पाते हैं कि हमारे पापों के लिए वो वहां पर मारा गया। उसने हमारे पापों का बोझ वो खुद उठाया। जहां पर हम उसकी महिमा को देखते हैं, जहां पर हम उसके सद्गुण को देखते हैं, जहां पर हम उसके सुंदरता को हम देखते हैं। और जो कोई क्रूस के पास आता है, जो कोई क्रूस के पास आकर उसकी सुंदरता को, उसकी महिमा को देखता है, वो ही उद्धार पाता है। तो प्रश्न आज यह है कि क्या हम उसके क्रूस के पास सच में आए हैं? क्या हर दिन आ रहे हैं हम? क्या सच में हम उस क्रूस के पास प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा और सुंदरता को देख रहे हैं हम लोग? क्या मसीह की पुकार को, मसीह की उस बुलाहट को क्या आप सुन रहे हैं? चौथे वचन में, चौथा वचन ऐसा लिखता है कि जिनके द्वारा, ठीक है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर जिनके द्वारा, ठीक है, यहां पर जिनके द्वारा, अभी तक हमने क्या सीखा था? मसीह की महिमा और सद्गुण। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा है यहां पर पतरस और कह रहा है कि मसीह की महिमा और सद्गुण जिनके द्वारा, मतलब मसीह की महिमा और सद्गुण के द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। He has given us great and magnificent promises. ठीक है, इसका मतलब क्या है? जिनके द्वारा मतलब अभी तक हमने देखा है मसीह की महिमा और सद्गुण के द्वारा हम जितने भी प्रतिज्ञाएं प्राप्त किए हैं, जितने भी परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं हमने प्राप्त किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह की महिमा और सद्गुण के द्वारा। उसने जो कार्य किया, उसने जो क्रूस उठाया, उसने जो मृत्यु सही, उसने जो पुनरुत्थित हुआ, उसने जो कुछ किया, उसी के आधार पर हमने बड़ी प्रतिज्ञाएं प्राप्त की है। ऐसी ऐसी महान और बड़ी प्रतिज्ञाएं हमको मिली है मसीह के महिमा और सद्गुण के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब हम क्रूस के पास आकर उद्धार पाते हैं, तब क्या होता है? तब परमेश्वर के बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं हम विरासत में पाते हैं। वी इनहेरिट दोस प्रोमिसेस। जिस वक्त हम मन फिराकर परमेश्वर के पास आकर हम उद्धार प्राप्त करते हैं, नया जन्म होता है, हम परमेश्वर के परिवार में हम उसके संतान बन जाते हैं, उसी वक्त उसकी बड़ी प्रतिज्ञाएं, उसके महान प्रतिज्ञाएं, उसकी ऐसे बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के हम वारिस बन जाते हैं, हम विरासत में पा लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में उद्धार को संबंधित करते हुए, ठीक है, उद्धार से संबंधित प्रतिज्ञाएं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ प्रतिज्ञाओं को मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार से संबंधित प्रतिज्ञाएं, जैसे कि पाप की क्षमा, पाप की क्षमा। जो कोई आता है, प्रभु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है ना? उसके बाद परमेश्वर के समक्ष संपूर्ण या पूर्ण स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस। जैसे हम हैं वैसे ही परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करता है। हमें ना कुछ नंगे पैर चल के या कुछ डुबकी मारकर कहीं हमें कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे है वैसे, जिस हालात में, जिस दशा में हम जितने भी पापी क्यों ना हो, वैसे ही परमेश्वर हमें
एक्सेप्ट करता है, हमें स्वीकार करता है, हमें स्वीकार करता है। प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी ना निकालूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, उद्धार के संबंधित प्रतिज्ञा है। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर के समक्ष पूर्ण स्वीकृति। उतना ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध पूरी तरह से और उसका न्याय विचार पूरी तरह से संतुष्ट हुआ है, अब हमें मसीह में पूर्ण रीति से परमेश्वर ने स्वीकार किया है। पूर्ण रीति से वी आर एक्सेप्टेड नाउ इन गॉड साइड। परमेश्वर की उस दृष्टि में हम पूरी रीति से हम एक्सेप्ट किए गए, हम स्वीकार किए गए हैं। जो मसीह में है उसको परमेश्वर स्वीकार करता है। ठीक है। उसके बाद मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, बड़े ही बहुमूल्य, बड़े ही, मैं कह रहा हूं ना, मैग्निफिसेंट प्रोमिसेस कि परमेश्वर के साथ मसीह के माध्यम से हमें एक व्यक्तिगत संबंध, हम जुड़ जाना, हम मिल जाना, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के समाप्त कार्य के कारण में दिया गया है। ये सारी प्रतिज्ञाएं कब पूरी हुई? मसीह के द्वारा ही पूरी हुई। मसीह की महिमा और उसके सद्गुण या उसकी सुंदरता काम किया है, पूर्ण किया है उसी के द्वारा, वरना ये नामुमकिन है। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। ठीक है। फिर क्या है? परमेश्वर के प्रेम का अनुभव। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उसने हम अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, और हम हमारे लिए परमेश्वर कितना बड़ा त्याग किया है। पिता ने किया है, पुत्र ने भी किया है। उसके प्रेम का अनुभव, जब वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में जब डाला जाता है, तो उसका अनंत प्रेम, उसका शर्तहीन प्रेम, उसका ऐसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जो किसी मनुष्य की तुलना में, किसी मनुष्य के रिश्तों में हम नहीं देख पाते हैं, ऐसे स्वच्छ और पवित्र प्रेम को हमें अनुभव करने की प्रतिज्ञा भी हमें दी गई है। और ये केवल हम यीशु मसीह के द्वारा ही हम पाते हैं। देखिए, उद्धार से संबंधित कितनी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमको दी है। आखिरी में और एक बताना चाहता हूं। स्वर्ग में अनंत काल की निश्चित आशा, स्वर्ग में अनंत काल की निश्चित आशा है हमारे पास आज, कि अगर मैं आज के दिन मर भी जाऊं, आज शरीर को भी छोड़ दूं, लेकिन मेरा विश्वास ये, मेरी आशा ही है कि मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। क्यों? मेरे स्वधर्म के कारण नहीं, मेरे खुद के भले कर्मों के कारण नहीं, लेकिन जो मसीह ने किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, केवल उसी के कारण। क्योंकि आज मैं मसीह को धारण कर लिया हूं, मैं आज मसीह में हूं, इसीलिए मुझे स्वर्ग में अंतकाल की निश्चित आशा है। इट इज ए सर्टन होप, ए कंफर्म्ड होप। ऐसी नहीं है कि इट इज नॉट विशफुल थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि काश, ठीक है, कहते हैं ना कि काश अगर मेरे पास आज आईफोन 15 होता, अब ये भी रिलीज हुआ है ना, काश अगर मेरे पास बड़ा सा मकान होता, काश अगर मेरा बेसिक $40 होता। ये काश की बात नहीं है, हम काश की बात नहीं करते, बाइबल हमें काश की बात नहीं सिखाती है। बाइबल हमें निश्चित आशा देती है, ऐसी आशा जो हृदय में हम पाते हैं जब हमारा सच्चा विश्वास होता है, जब हम सच्चे विश्वासी होते हैं, तो हम पूर्ण रीति से अनंत काल की निश्चित आशा में हम जीवन जीते हैं। ठीक है कि भैया ये तो सिर्फ उद्धार के संबंधित प्रतिज्ञा है, ठीक है, लेकिन आज हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें चाहिए, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हमें चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या मिल सकता है? आप बताइए ना, प्रैक्टिकल लाइफ सोचिए एक बार।
व्यवहारिक रूप से जीवन और भक्ति से संबंधित प्रतिज्ञा है। चाहिए कि नहीं हमें? मसीह खाना खिलाएगा तुम्हें? मसीह आके खाना बना के खिलाएगा तुम्हें? मसीह आके क्या बच्चों को पढ़ाएगा, खिलाएगा, सिखाएगा? क्या है हमारे लिए व्यवहारिक रूप से जीवन में, जीवन और भक्ति के लिए जो संबंधित रखते हैं, वो प्रतिज्ञाएं क्या है हमारे लिए? कह रहा हूं ये भी बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा है हमारे लिए जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। क्या कहता है वचन? हमें पाप पर विजय, प्रभु ने वादा किया रोमियो के 6 में कि अब पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी, क्योंकि अब तुम अनुग्रह के नीचे हो, अनुग्रह में हो तुम। अब पाप की प्रभुता या पाप की गुलामी में, पाप के दासत्व में तुम नहीं रहोगे। तुम पाप पर विजय तुम्हें मिलेगी। ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो तुम्हें पाप पर विजय देगा। ठीक है। उसके बाद परीक्षाओं से निपटने के लिए बुद्धि और शक्ति। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना, अपने व्यवहारिक जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आओ, किसी भी हालात से, किसी भी दशा से आप क्यों ना गुजर रहे हो, किसी भी परिस्थिति आपके जीवन में कठिन परिस्थिति भी क्यों ना आए, परीक्षाओं से निपटने के लिए, प्रलोभन से निपटने के लिए परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। ठीक है। उसके बाद पवित्र आत्मा का फल, जिसने उद्धार पाया, जिसने मसीह को प्राप्त किया, जिसने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा का कार्य जिसके जीवन में हुआ है, जीवन में फल लगेगा। ये एक गारंटी है परमेश्वर की, उसकी प्रतिज्ञा है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे पति में, अगर आप पत्नी हो तो, कि ऐसा फल लगे? क्या हम नहीं चाहते कि अपनी पत्नी में पवित्र आत्मा का फल लगे? क्या हम नहीं चाहते कि वो पाप पर विजय पाए? क्या हम नहीं चाहते कि वो बुद्धिमान बने, परमेश्वर की शक्ति और उसके अनुग्रह से जीवन के हर प्रैक्टिकल डिसीजंस में हम आगे बढ़े? है ना? व्यवहारिक रूप से जीवन से संबंधित प्रतिज्ञा है। ठीक है। और उतनी नहीं, परमेश्वर का भी ये भी वादा है कि वो हमें उस शांति को देगा जो सारे समझ से परे है। इट सरपासेस ऑल आवर अंडरस्टैंडिंग। जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो वादा करता है कि हमें वो शांति देगा पर हम हमेशा उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम शांति का जीवन जी सकते हैं, चाहे हमारे चारों ओर तूफान भी क्यों ना हो, चाहे चारों ओर हमें समस्याओं से हमें घेर लिया भी क्यों ना हो। परमेश्वर की उस शांति को हम महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो ये व्यवहारिक जीवन में सोच के देखिए कि हर पल पर, चाहे हमारी दिक्कत, परेशानी, मुसीबत, परिस्थिति, हमारी बीमारी, हमारे परिवार में, समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे मानसिक जीवन में, कहीं पर भी, हमारे आत्मिक जीवन में या हमारी कलीसिया में भी, ये व्यवहारिक रूप से जीवन और भक्ति से जो भी संबंधित है, उन सभी के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मैंने तो यहाँ पे थोड़े ही लिखे हैं, लेकिन और कई सारे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की हम उसके वचन में हम पाते हैं, जो बहुमूल्य है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी है। और ये सब कुछ मसीह के कारण, मसीह के कारण। ये सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों के लिए ही है, जो सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, उन्हीं के लिए है। ठीक है। तो आज के दिन हमारे लिए ये सवाल है कि क्या मैं इन प्रतिज्ञाओं पर मैं भरोसा करता हूं, मैं पूरी रीति से विश्वास करता हूं कि नहीं? आप अगर विश्वासी हो तो क्या परमेश्वर के इन वादे क्या आपको पता भी है कि नहीं? क्या आप वचन को पढ़ते भी हो कि नहीं, परमेश्वर के वादों को, प्रतिज्ञाओं को जानने के लिए? क्या उन पर पूरी रीति से आपका विश्वास है या नहीं? देखिए बाइबल क्या कहता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं, उनमें, परमेश्वर में हाँ ही है। इट इज यस। मतलब परमेश्वर झूठा नहीं है। उसने जो कहा, उसके जो वादे हैं, उसकी जो प्रतिज्ञा है, उसमें वो हमेशा हाँ, मतलब वो हमेशा पूरी होती है। देयर इज नो डाउट।
देयर इज नो डाउट। उसने अगर कहा तो वो पूरा जरूर होगा। उसने अगर ये कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, या जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, तो वो होकर रहेगा, वो जरूर होकर रहेगा। उसने अगर कहा कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, कोई भी मेरी भेड़ मेरे हाथों से छीन नहीं सकता, तो वो होके ही रहेगा। अगर उसने कहा, ऐसे ही कोई वादे उसने कही, उसने बताया, तो वो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर में वो हमेशा हाँ ही है, वो ना नहीं है। जितनी भी जीवन और भक्ति से संबंधित रखती हुई बाइबल में हम जो पाते हैं सारी प्रतिज्ञा, वो हमेशा हाँ है, वो हमेशा पूरी होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से सारांश में अगर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के सभी पर्याप्त संसाधन उसके बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं में समाहित है। They all contain within his promises. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, वचन कहता है कि ताकि, ठीक है, ये बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि, ताकि मतलब इसका पर्पस अभी क्यों दिया है, कारण बता रहा है, ताकि इनके द्वारा, किनके द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट या उस करप्शन से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ठीक है, यहां पर इंग्लिश में करप्शन लिखा है, मतलब भ्रष्टाचार या भ्रष्ट बन जाना, लेकिन हिंदी में यहां पे सड़ाहट का इस्तेमाल किया गया है, जो एक्चुअली ग्रीक में भी ये लगभग मिलता जुलता है, जो सही ट्रांसलेशन है। सड़ाहट, सड़ाहट मतलब जो सड़ जाता है ना। देखिए, यहां पर वचन कहता है कि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। सड़ाहट कहां से होती है? बुरी अभिलाषाओं से। संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। हर मनुष्य में ना बुरी अभिलाषा पाप के कारण होती है, जिससे इंसान सड़ जाता है। सुनिए, फिर से सुनिए, हर मनुष्य में बुरी अभिलाषा पाप के कारण होती है, जिससे मनुष्य सड़ जाता है, मतलब नैतिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से। He will become corrupt, वो सड़ जाता है। भले ही हम बाहरी रूप से हम जितने भी अच्छे क्यों ना दिखें, हम जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, जितने भी अच्छी रीति रिवाज या जितने अच्छे तौर तरीके में हम पले बड़े, या जितना भी अच्छा हमें एजुकेशन मिला है, पढ़ाई लिखाई मिली है, अपना बड़ा सा घर क्यों ना हो, गाड़ी क्यों ना हो, धन दौलत क्यों ना हो, या हम समाज में अपनी बड़ी बहुत इज्जत भी क्यों ना हो, लेकिन वचन कहता है कि हम पाप के कारण हमारे भीतर, हमारे अंदर हम सड़ रहे हैं। हम लोग नैतिकता से हम, और आत्मिक रूप से हम, शारीरिक रूप से भी हम उस सड़ाहट, क्योंकि पाप का प्रभाव और पाप जो हमारे जीवन में आज संक्रामित है, उसके कारण सड़ाहट, बुरी अभिलाषाओं के कारण जो सड़ाहट हम देख पाते हैं। देखिए, अगर इस फोटो को आप देखोगे, देख रहे हो यहां पर, ये कूड़ा, ये कचरा, ठीक है। वैसे ये मुंबई में एक जगह है जहां पर सारा कूड़ा कचरा, उसका पहाड़ बनाया जाता है, ठीक है, जहां पर आप देख पाते हैं कि लोग आते हैं, कचरा उठाते हैं, और उनमें से, उस कूड़े कचरे में से ही कुछ ना कुछ ढूंढकर फिर बेचने जाते हैं। गाय, बैल, भैंस सब कुछ आके वहां पर, बैल, बकरी सब कुछ आके ढूंढते रहती है उस कचरे कूड़े में से, और ये सड़ते रहता है, सड़ते रहता है। इंसान का हालत ऐसी है, मनुष्य की दशा, उसका रियल कंडीशन, उसकी सही, उसकी क्या कहते हैं कि वास्तविक में, वास्तव में अगर मनुष्य की दशा हम देखते हैं, दिस इज व्हाट इज द रियल कंडीशन ऑफ एवरी पर्सन, एवरी मैन। हम ऐसे सड़ रहे हैं, हम
लेकिन हम क्या करते हैं, दिखाने के लिए हम बहुत कुछ दिखाते हैं। आप जितना भी दिखाओ, द रियलिटी इज दिस। परमेश्वर की दृष्टि में रियलिटी ये है, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा सच्चा स्टेटस ये है। व्हाट्सएप पे कुछ भी स्टेटस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्टेटस ये है हमारा, द रियल स्टेटस इज दिस, कि हम ऐसे हैं। उद्धार पाने से पहले हम इस सड़ाहट में, इस पाप की सड़ाहट में, इस बुरी अभिलाषाओं के कारण हमारे अंदर या सारे संसार के अंदर सड़ाहट है। आज के दिन कोई भी मनुष्य जितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसके अंदर ऐसी सड़ाहट होती है, ठीक है। लेकिन देखिए, लोग आज संसार में ना खुद अपनी भ्रष्ट अभिलाषाओं के लिए जीते हैं। जिनका सच्चा उद्धार नहीं हुआ, जो सच्चे विश्वासी नहीं है, जो अविश्वासी है, संसार में लगभग हर कोई, जहां पर भी आप देखो, किसी भी कंट्री में देखो, किसी भी जगह या किसी भी प्रांत में, हर कोई अपनी भ्रष्ट अभिलाषाओं के लिए जीता है। कोई पैसे के लिए जीता है, कोई अपने हवस के लिए, सेक्स के लिए जीता है, कोई अपने लालच के लिए जीता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है, कोई अपने अहंकार के लिए जीता है, कोई अपनी इज्जत के लिए जीता है। ये सारी बुरी अभिलाषाओं के लिए ही सारी दुनिया जीती है। लेकिन जब हम विश्वासियों की बात करते हैं, हम उद्धार प्राप्त विश्वासियों की बात जब हम बात करते हैं, तो क्या ये बुरी अभिलाषाएं हमारे अंदर पूरी रीति से चली गई, पूरी रीति से विनाश हो गई? हम नहीं कह सकते ऐसा, नहीं कह सकते। जब तक हम संसार में हैं, हमें संसार की इस बुरी अभिलाषाओं से हमें लड़ना ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए पतरस अपने पहले पतरस में, ठीक है, अपनी पहली पत्री में पतरस ऐसा कहता है विश्वासियों के लिए, ये कहता है कि हे प्यो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। विश्वासियों को ये लिखता है, खबरदार, याद रखो, बुरी अभिलाषा है जिसके कारण सड़ाहट से तुम सड़ थे, ठीक है। संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। फिर कहता है पतरस 1 के 14 और 15 में, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। फिर से अभिलाषाओं के बारे में, यहां पर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के बारे में फिर से कहता है, अपनी पुरानी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पता है एक अविश्वासी और विश्वासी के बीच में क्या फर्क होता है? कोई अगर विश्वासी भी अपने आप को कहता है कि वो विश्वासी है, लेकिन वास्तव में अगर नहीं है, पता है उसके और एक सच्चे विश्वासी के बीच में, एक झूठे और सच्चे विश्वासी के बीच में अंतर ये होता है कि उद्धार से पहले एक सच्चा विश्वासी भी इन शारीरिक वासनाओं के खिलाफ कभी नहीं लड़ता था। कोई लड़ाई नहीं होती थी, कोई संघर्ष नहीं होता था। होता क्या था? हम इस शरीर की अभिलाषाओं से हम प्यार करते थे, मतलब हम उसमें डूबे हुए थे। लेकिन जब हमने उद्धार पाया, जब हम सच्चे विश्वासी बने, अब हम उनसे नफरत करते हैं और उनके खिलाफ हम लड़ते हैं। ये फर्क होता है सच्चे और झूठे विश्वासी में, एक सच्चे और अविश्वासी के बीच में ये अंतर होता है कि आज हम लड़ते हैं, हम उससे नफरत करते हैं, ठीक है। तो जो वचन हम अभी तक हमने पढ़ा था, ठीक है, वचन कहता है कि ताकि उनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, जो संसार की बुरी अभिलाषाओं में होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो पहली बात, इसमें 2 लाभ है, ठीक है। पहला लाभ यह है कि परमेश्वर ने हमें सड़ाहट से छुटकारा दिलाया है, हमें इस पाप से निकाला है, इस बुरी अभिलाषाओं से हमें छुटकारा दिलाया है, ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा
बेनिफिट या दूसरा जो लाभ है वो ये है, परमेश्वर के बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाते हैं। ईश्वरीय स्वभाव, डिवाइन नेचर, ठीक है। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी मतलब हम परमेश्वर के स्वभाव के हम भागी बन जाते हैं, हम अपना लेते हैं, हमें दिया दिया जाता है, वी पार्टेक, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे परमेश्वर बन जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिटिल गॉड्स, कि हम भी ना, हमारे पास ईश्वरीय स्वभाव है तो हम छोटे छोटे परमेश्वर हम नहीं बन जाते। ये एक बहुत ही गलत शिक्षा है जो आज बहुत प्रचलित में है। वी डोंट बिकम लिटिल गॉड्स, हमारे लिए कभी भी ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहना है। इसका मतलब क्या है? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के जीवन में भागीदार हो जाते हैं। परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर का जो जीवन है, परमेश्वर का जो अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन हमें दिया जाता है और उसका स्वभाव दिन प्रतिदिन हमारे अंदर दिखता है। उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, ठीक है, हमारे अंदर दिन प्रतिदिन दिखने लगता है, ठीक है। इसलिए ना यूहन्ना में हम देखते हैं, यूहन्ना के 5 में 11 से 12, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। जीवन मतलब ईश्वरीय स्वभाव। परमेश्वर का जो जीवन है वो उसका स्वभाव है, ठीक है, उसका नेचर है, वो हमारे अंदर भी, ठीक है। उसके पास, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है, ठीक है। पौलुस एक जगह कहता है पहले कोरिन्थियों में, कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है, जो तुमको दिया गया है, जो तुम्हें बसा हुआ है। हमारे अंदर परमेश्वर वास करना, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहना, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं। दिन प्रतिदिन हम ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी होते रहते हैं, ठीक है। परमेश्वर के जीवन में हम भागीदार बन जाते हैं दिन प्रतिदिन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो कार्य करते रहता है जिसको हम प्रगतिशील पवित्रीकरण कहते हैं, दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो मुख्य रूप से कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, हमें 2 लाभ इसमें हमें मिलते हैं। पहली बात, हमें उस कूड़े, उस कचरे, उस सड़ाहट से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाकर आज हमें मसीह में, उसके अनंत जीवन में, उसके ईश्वरीय स्वभाव में हमें सहभागी बनाया, हमें भागीदार बनाया। तो आज प्रश्न हमारे आगे है, एज एन एप्लीकेशन, हमारे जीवन में लागू करने के लिए, कि क्या सच में हम उस सड़ाहट से छुटकारा पाए हैं? क्या मसीह की बुलाहट को हमने सुना है? मसीह बार बार बुला रहा है, फिर भी हम अपनी पाप के कारण हमारे दिल को, हमारे मन को हम कठिन कर रहे हैं। क्या हम उस क्रूस पर मसीह की उस महिमा को, उस सद्गुण को, उस सुंदरता को हम देख पा रहे हैं? क्या हम क्रूस के पास आए हुए हैं जहां पर हम मसीह को हम देख पाते हैं? क्या हम उसके उद्धार से संबंधित और व्यवहारिक जीवन से और भक्ति से संबंधित उसके जो प्रतिज्ञा है, क्या उन पर आज हमारा भरोसा है? सोचिए एक बार, आज हमारी दशा क्या है? उस सड़े हुए कूड़े के पास से हमें छुटकारा दिलाकर हमें अपना जीवन दिया आज प्रभु ने, और यीशु मसीह के द्वारा पवित्र और धर्मी ठहराया। आशा करता हूं कि इन बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के कारण आज हम उत्साहित होकर
फिर से परमेश्वर के आगे हम आ पाए। ठीक है, हम एक आखिरी गाना विष्णु जब गाएगा तो हम प्रार्थना में बने रहेंगे, और आज के इस वन को हम प्रार्थना पूर्वक, ठीक है, आप जहां पर भी है अपने अपने आंखें बंद करके प्रार्थना पूर्वक आज हम प्रभु के आगे अपने अपने जीवन को समर्पित करते हुए फिर से एक बार अपनी सच्ची दशा को फिर से एक बार हम महसूस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस गाने को हम गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों से मुझको उद्धार दे मसीह, मेरे पापों से मुझको उद्धार दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों से मुझको उद्धार दे मसीह, मेरे पापों से मुझको उद्धार दे मसीह। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे चरणों में पिता अपने आप को फिर से अर्पित करते हैं। तेरी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके पिता उस चढ़ाहट से हम छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी होने का बड़ा ही सौभाग्य तूने हमें दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमारे बीच में जितने भी भाई बहन या सुनने वाले जहां पर भी अभी तक तेरे उस प्रेम को पहचाना नहीं है, अभी तक सच में मसीह के पास उस क्रूस के पास आए नहीं है, तो हम विनती करते हैं कि पिता उन पर दया कर। पिता हमें तू अपने रास्ते पे तू चला। सब कुछ तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को